ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम उच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय होगा कि प्रेत को वश में कैसे करें और उससे प्रत्यक्ष कार्य कैसे करा। मित्रों, भूत प्रेत का होना विवाद का विषय है, परंतु विश्व का अधिकांश जगत प्रेत का अस्तित्व स्वीकार करता है। लेकिन महान बुद्धिवादी, तार्किक, नास्तिक और भौतिक विज्ञान में दक्षता का घमंड करने वाले व्यक्ति प्रेत योनि को निरा ढकोसला मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन विश्व के सभी शब्द समुन्नत देशों के साहित्य में भी प्रेत योनि को स्वीकार किया है। लोक कथाएं, पौराणिक आख्यान, धार्मिक मान्यताओं ने भी मिलकर प्रेतों के अस्तित्व को समर्थन किया है। लेकिन ये बात अवश्य है कि प्रेतों की अस्तित्व का विश्वसनीय होने पर भी उनकी कोई रूपरेखा नहीं होती। रूपरेखा क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो वायव्य प्राणी हैं। वायव्य प्राणी, उनका आकार नहीं है, वो वायु रूपी शरीर उनका होता है। लेकिन उन्हें हम वायु को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्पर्श तो वायु का करते हैं। इसी तरह प्रेत को हम आप देख नहीं सकते। जब वो हावी होता है हमारे ऊपर तो उसका स्पर्श हमें महसूस होता है, तब हम कहते हैं कि प्रेत होते हैं, उनका अस्तित्व होता है। तो मित्रों, ये प्रेत आत्मा बहुत तीव्रगामी, वायुचारी, इच्छा बपधारी, अदम्य शक्ति संपन्न और दयाल भी होती है। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो बहुत क्रूर होती हैं। यदि इन्हें खुश कर लिया जाए तो फिर इनसे मनमाना काम आप करवा सकते हैं। हमारा कहने का आशय यही है कि प्रेत आत्माओं का अस्तित्व अवश्य है, परंतु इनकी अनुभूति सबको नहीं होती है। फिर भी कोई नास्तिक, ज्ञान का घमंडी, कोई व्यक्ति प्रेत आत्माओं का अस्तित्व अस्वीकार करते हुए कहता हो कि जरा दिखाइए तो कहाँ है वो प्रेत, तो उन जिज्ञासु शंकालुओं के लिए आज हम इस वीडियो में वो महाशक्तिशाली सावर मंत्र बताऊंगा जिसका विधिवत प्रयोग प्रेतात्मा को सामने उपस्थित कर देगा, आपको दर्शन देगा। तो मंत्र इस प्रकार है, पहले मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद में उसका विधि विधान बताऊंगा। तो मंत्र सुनिए। मंत्र बहुत छोटा है मित्रों, मंत्र कोई विशेष बड़ा नहीं जो आप याद न कर सको। इसे 5, 6, 7 बार में पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मंत्र है, ओम साल सलीता सुसलवाई काक पड़ता धाई आई ओम लम 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 ठा 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 स्वाहा।
ये मंत्र है। फिर इसको सुनिए। ओम शाल सलिता सुशल वाई काग पढ़ाता धाई आई। ओम लम लंब लंब ठा 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 स्वाहा। ये मंत्र है और ये मंत्र 10-15 बार दोहराने पर आपको कंठाग्र याद भी हो जाएगा। तो मित्रों, अब जानिए उसका विधि विधान क्या है, कैसे करें। तो मित्रों, कृष्ण पक्ष में शनिवार की रात्रि में 11 बजे गांव से बाहर निर्जन स्थान में आपको जाना है। वहाँ पर एक पहले से दिन में देख लीजिए कोई बबूल का वृक्ष। उस बबूल के वृक्ष के नीचे आपको बिल्कुल निर्वस्त्र नग्न अवस्था में उस वृक्ष के नीचे बैठकर और आम की लकड़ी और मंदार की लकड़ी जला करके उसमें काले तिल और काले उर्द, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको ये मंत्र बोल करके 108 बार आहुतियाँ देना है। ठीक, समझते जाना। 108 बार आहुतियाँ आपको देना है और इसी आहुतियों के बीच में आपको एक सौम्य या भयंकर आकृति दिखाई देगी। समझ लीजिए वही प्रेत है उस क्षेत्र का। हर क्षेत्र का मित्रों एक प्रेत अलग होता है। प्रेतों के भी क्षेत्र बटे होते हैं, यानी इस क्षेत्र का प्रेत दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है, दूसरे क्षेत्र का प्रेत इस क्षेत्र में नहीं आता है। तो मित्रों समझ लीजिए यही वो प्रेत है जिसको दर्शन करने के लिए आप उसमें आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप उससे भयभीत मत होना। यदि भयभीत हो गए तो आप अपनी मानसिक क्षमता भी गंवा बैठोगे और हाथ पैरों से भी नुकसान उठा सकते हो। घबराइए नहीं, क्योंकि कोई भी प्रेत होता है वो आएगा, आपके थोड़ा दूर खड़ा रहेगा, पास में नहीं आ सकता है, दूर खड़ा रहेगा। अगर आप डरा गए तो समझ लीजिए उसके भय से ही आपका काम हो जाए। इसलिए निडर होके साहसी बनिए और फिर इस अनामिका अंगुली की डेढ़े हाथ की अनामिका अंगुली से सुई चुभोकर या ब्लेड से कट मार करके केवल 5 बूंद रक्त उस अग्नि में टपका दीजिए और कहिए, हे वायु प्राणी, लो ये रक्त का पान कर लो और आप शांत हो जाओ। और फिर हम जो बताएं वो आपको काम करना होगा, आप हमारे अधीन रहोगे। तो मित्रों, यदि आप भयभीत न हुए और आपने रक्त दे दिया, फिर वो प्रेत जो है सौम्य अवस्था में आ जाएगा। फिर आपके अंग संग रहने लगेगा। जो कार्य बताओगे वो कार्य आपका कर देगा।
फिर और साधारण व्यक्ति के लिए ये कार्य असंभव है, तो इसे साहसवान को ही करना चाहिए। फिर जब इतना आपके अंग संग रहने लगेगा, फिर अगर आपको कोई सताता है तो वो प्रेत आपको सताने वाले से भिड़ जाएगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मित्रों, प्रत्येक संकट में वो प्रत्येक मौके पर प्रेत सहायता करता है। मित्रों, ध्यान रखें, ऐसी अलौकिक शक्ति को पाकर उसका दुरुपयोग न करें। केवल आत्मरक्षा, सात्विक कार्यों और परोपकार्यों के लिए ही प्रेत की सहायता आपको लेना है, अन्यथा आपका करा धरा सब बेकार चले जाएगा। आशा है कि ये प्रेत के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।